सच में यही दिया है क्या, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4? वही है ना? ठीक है, मतलब सही है। समझ गए? देखो याद रखो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब इन दोनों का स्लोप सेम किया। स्लोप सेम किया तो एक्स की वैल्यू मिल गई आपको, एक्स की वैल्यू इधर डाली, वाई की मिल गई, बराबर है कि नहीं? एक्स वाई मिल गया तो एक ही चीज बची अभी, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स वन और वाई वन तो मिल गया, है कि नहीं? पर इक्वेशन में और क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स आता है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स की इक्वेशन में जो आपको एक्स वन वाई वन मिला है वो डालो, तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो आ रहा है। अब तीनों मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स भी मिल गया, एक्स वन भी मिल गया, वाई वन भी, तो डाल दो। समझ गए? एक्स वन तो दोनों बार वन डालोगे, पर वाई वन को एक बार जीरो डालना और एक बार फोर डालना। किसको किसको पूरा समझ गया, हाथ ऊपर करो। श्योर? ठीक है, आप बैठ जाओ भाई अब। आपको भी थोड़ी देर में बैठाऊंगा, रुक जाओ। नेक्स्ट। कौन सा चाहिए बोलो अब। आप जो बोलोगे कर दूंगा सॉल्व, टेंशन मत लो, डरने की जरूरत नहीं है। सेवेंथ, सेवेंथ के पहले किसी को फिफ्थ या सिक्स चाहिए तो बोल दो। हो गया? ठीक है। देखो क्या लिखा है, तब तक सेवेंथ के नेक्स्ट कौन सा चाहिए वो डिसाइड करके रख लो आप लोग। सिक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू। वो क्या बोल रहा है देखो, चेंज ऑफ वाई, चेंज ऑफ वाई लिखा है कि क्या लिखा है एग्जैक्टली, वाई कोऑर्डिनेट, चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज एट टाइम्स, इज एट टाइम्स एक्स कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है भाई, कोऑर्डिनेट के स्पेलिंग में दो आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वाई देखो, चेंज मतलब टाइम, टाइम की रिस्पेक्ट में होता है ना चेंज। तो वाई कोऑर्डिनेट का चेंज मतलब डी वाई बाय डी टी, और एक्स कोऑर्डिनेट का चेंज मतलब डी एक्स बाय डी टी। और वो क्या बोल रहा है, वाई कोऑर्डिनेट का चेंज एक्स कोऑर्डिनेट के एट टाइम्स है, तो एक्स कोऑर्डिनेट के एट टाइम्स चेंज है वाई कोऑर्डिनेट का। समझ गया तक? अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो सिक्स वाई का डिफरेंशिएशन सिक्स डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स मत करना, क्योंकि चेंज बोला है तो टी की रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, टी हर जगह डालने का, और टू का जीरो। अब उन्होंने क्या बोला है कि डी वाई बाई डी टी कितना है, एट डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी की जगह क्या लिख दूंगा इधर, एट डी एक्स बाई डी टी। समझ गए? समझ गए ना? अब दोनों जगह से क्या कट गया, डी एक्स बाई डी टी कट गया। तो एट सिक्स जा फोर्टी एट इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, फोर्टी एट बाई थ्री सिक्सटीन। तो एक्स आ गया प्लस माइनस फोर। समझ गए? अब इधर एक बार एक्स को प्लस फोर रखो तो वाई मिलेगा, एक्स को प्लस फोर रखा तो वाई मिल रहा है इलेवन, निकाल के देख लो। और एक्स को माइनस फोर रखा तो वाई कितना मिल रहा है, माइनस सिक्सटी फोर प्लस टू, माइनस सिक्सटी टू बाई टू सिक्स कितना आता है, माइनस थर्टी वन बाय थ्री। ये दोनों आंसर है, उन्होंने पॉइंट्स पूछे है ना। तो एक्स को फोर डाला तो वाई इलेवन आ रहा है, तो पहला पॉइंट फोर कॉमा इलेवन, और दूसरा ये। समझ गए? किसको किसको पूरा समझ गया, हाथ ऊपर करो, श्योर ना? ठीक है, नेक्स्ट कौन सा चाहिए? नाइन्थ। ठीक है, वही सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून वाला, वही ना। देखो बेटा, सबसे पहले क्या दिया है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून। तो स्फीयर के सरफेस का फॉर्मूला लिखना, सरफेस एरिया का। यहां तक समझ गए? नाइन्थ किसको किसको आ गया, हाथ ऊपर करो, नाइन्थ वाला। एक दो, ठीक है चलेगा। क्या दिया देखो, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून, तो पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दे। सॉरी, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, फोर पाई आर स्क्वायर। यहां तक समझ गए? अब वो बोल रहे हैं कि सरफेस एरिया चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज मतलब टाइम, चेंज इंक्रीज डिक्रीज रेट, इसका मतलब टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे। तो डी ए बाई डी टी, भाई इधर बात मत करो, उठो तन में, फिर खड़े रहो, जाओ। क्यों बात कर रहे हो भाई, फॉर्मूला पूछ रहे क्या हो? ठीक है बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई सब जाओ, बातें मत करो बस, ठीक है। तो इज इक्वल टू फोर पाए, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू आर, और टाइम डी आर बाई डी टी। यहां तक समझ गए? अब देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, सरफेस एरिया का चेंज दिया है, मतलब डी ए बाई डी टी दिया है दो, डी ए बाई डी टी कितना दिया है, दो, इज इक्वल टू फोर पाई इंटू टू एट पाई। सही है। और क्या दिया है, रेडियस दी है सिक्स, तो डी आर बाई डी टी निकल गया। समझ गए? देखो, टू थ्री जा सिक्स, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर पाए, तो वन अपॉन ट्वेंटी फोर पाए। समझ गए? डी आर बाई डी टी कितना आ गया, यहां तक समझ गए समीक्षा? अब उनने बोला है कि वॉल्यूम का चेंज निकालो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दो। वी कितना है, फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम का चेंज मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डीवी बाई डी टी कितना आ जाएगा, फोर बाय थ्री पाई इंटू आर क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, बराबर थ्री आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। आर आर कितना दिया है, तो थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स फोर जा
144 पाई इंटू डी आर बाई डी टी कितना आया था अपना? 1/24 पाई। तो आंसर है 6। बराबर है कि नहीं? समझ गए? श्योर? ठीक है। करे सामने। कौन सा चाहिए अब बोलो। ईमानदारी से जो नहीं आया बताओ, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। मैं जज नहीं करूंगा आपको कि आसान है कि हार्ड है। ठीक है, 11 बता देता हूँ। भाई 11 सेम है भाई। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया है इसमें। ये जो अभी किया मैंने वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले लिखो, उसको डिफरेंशिएट करो, बाद में सरफेस एरिया का फॉर्मूला। कर लोगे? ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, 14th। भाई मेरे को एक डाउट हो रहा है, 14 में लैम्प पोस्ट के पास भाग रहा है, जा रहा है, तो इसका शेडो कहाँ पे आएगा? पीछे आएगा कि दूसरे साइड आएगा? पीछे आएगा ना? तो आ जाना चाहिए भाई आंसर फिर तो। फिर तो कल मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था। एक भाई एक लैम्प पोस्ट है, ठीक है। एक आदमी इसके पास, मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर, आदमी की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर, और लैम्प पोस्ट की हाइट कितनी है? 4.5 मीटर। आदमी इधर भाग रहा है, इधर इधर। समझ गए? ठीक है। इधर जा रहा है आदमी 3.3/4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, बाद में देखेंगे। फाइंड द रेट एट विच, अब इसकी शेडो कितने से कम होंगी और टिप ऑफ द शेडो इज मूविंग। सेम है, सेम है क्वेश्चन, कल के जैसा। शेडो कहाँ गिरेगी भाई? इधर। इधर ना, हाँ मेरे को इधर ही लग रहा है, राइट। तो देखो, कल किया था ना अपन ऐसे टाइप का, याद है? ठीक है। ये पूरा सीधा है भाई, आड़ा मत समझना उसको, ठीक है ना? चलेगा। अब ये है 1.5 मीटर, ये कितना है? 1.5 मीटर, ये है 4.5 मीटर। ये दोनों ट्राइंगल दिख रहा है आपको? ए बी सी डी ई। बड़ा ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी डी। क्या है? ए बी डी। और छोटे ट्राइंगल का नाम है ई सी डी। ई सी डी, ये दोनों सिमिलर है। ये दोनों क्या है? सिमिलर, मतलब उनके साइड के रेशो सेम होंगे। तो पहला रेशो आ गया ए बी अपॉन ई सी। ए बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। बराबर है? ठीक है। इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, तो टोटल कितना हो गया? एक्स प्लस वाई। अब देखो ए बी कितना है? 4.5 अपॉन ई सी कितना है? 1.5। बी डी कितना है? एक्स प्लस वाई अपॉन सी डी कितना है? वाई। ये हो गया 3। 1.5 इंटू 3, तो 3 इंटू वाई, 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो x इक्वल टू 2y। समझ गए? अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2 dy बाय डी एक्स बाई डी टी, मतलब ये। और ये ऑलरेडी दिया है आपको, कितना दिया है? 3/4 मीटर पर सेकंड। क्योंकि आदमी यहाँ पे खड़ा है ना, आदमी यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से इस तरफ जा रहा है, ये तो यही डी एक्स बाई डी टी हुआ ना। तो कितना दिया? 3/4 दिया है ना। तो डी एक्स बाई डी टी की जगह क्या रख दोगे? 3/4 इज इक्वल टू 2 dy बाई डी टी। ये आदमी की शैडो है भाई इधर। ये शैडो है, दिख रही है आपको? ये आदमी जा रहा है और शैडो पीछे गिर रही है लैम्प की वजह से। तो आंसर आ गया 3/8। कितना आ गया? मतलब शैडो की लेंथ कितनी आ गई? 3/, इसका ध्यान का है, क्या कर रही हो? शैडो की लेंथ कितनी आ गई? 3/8। समझ गए पक्का? और अब टिप निकालना है। टिप मतलब टोटल पकड़ना पड़ता है, एक्स प्लस वाई टोटल को डिफरेंशिएट करना। टोटल को क्या करना? डिफरेंशिएट। तो क्या आ जाएगा? डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। समझ गए? डी एक्स बाई डी टी पहले से क्वेश्चन में दिया है 3/4। डी वाई बाई डी टी आपने निकाला 3/8। तो कितना गया? 4 2 Z, 3 2 6 + 3, 9/8। यही दिया क्या आंसर पीछे? है ना? तो 3/8 और 9/8 अपने आंसर है। किसको किसको पूरा समझ गया पक्का? हाथ ऊपर करो, श्योर ना? तो शैडो का क्वेश्चन हमेशा कैसा करना? आदमी को खड़ा कर देना, शैडो पीछे डाल देना, इसको एक्स पकड़ लेना, इसको वाई पकड़ लेना, और रेशियो लेने का साइड का, हर बार सेम। रेशियो लेने के बाद जो इक्वेशन बनेगा उसको डिफरेंशिएट करना। तो ये जो आदमी जहां से खड़ा है, वहां से जो यहां तक है वो dx बाई dt है। और जो टिप टिप है वो क्या है? टोटल। और शेडो है वो सिर्फ ये दूसरा पार्ट है। समझे? शेडो मतलब दूसरा पार्ट, टिप यानी टोटल, और आदमी ये dx बाई dt, ये आदमी का है जो दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट। कौन सा? 15? ठीक है, चलेगा। 15 और फिर 16 करते हैं। 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कराऊंगा। चलो पहले 16 बता देता हूँ, फिर 15 करते हैं, ठीक है। वाटर इज poured इन एन इन्वर्टेड hollow कोन। इन्वर्टेड मतलब उल्टा।
उल्टा कोन, तो उल्टा कोन कैसा दिखेगा, ऐसा। समझ गया तक? इसके ऊपर से पानी डाला। समझ गए? ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सेमी वर्टिकल एंगल। अब देखो वर्टिकल एंगल ये रहता है भाई, वर्टिकल एंगल ये रहता है। सेमी मतलब इसका आधा। समझ गए? ये वर्टिकल एंगल है और सेमी मतलब इसका आधा। तो देखो, ये एंगल 30 डिग्री है। समझ गया तक? ठीक है। सो दैट इट्स डेप्थ मेजर्ड अलोंग द एक्सिस इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर। डेप्थ मतलब क्या है, डीप, ये डेप्थ होती है, मतलब ये डेप्थ है ये। और इसको अपन कोण में क्या बोलते हैं, किसको याद है? कोण की क्या है ये, हाइट। वेरी गुड। और ये क्या है कोण का, रेडियस। सही है ना भाई? अरे सॉरी, इसको थोड़ा यही तक निकालता हूँ, ठीक है। ये कोण का रेडियस है आर, और ये कोण की हाइट है, यहां तक समझ गए? ठीक है। और ये एंगल 30 डिग्री है। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग व्हेन डेप्थ इज 2। जब डेप्थ 2 है, मतलब हाइट जब 2 है, तो आपको वॉल्यूम का रेट बताना है। तो पहले तो कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो। हाँ वेरी गुड, कितना आता है? शाबाश, वेरी गुड भाई। इससे लिखता हूँ, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक समझ गए? अब देखो, क्वेश्चन में आपको रेडियस कहीं पे भी दिया है क्या? नहीं दिया है। और आपको डेप्थ पूछा है, डेप्थ मतलब डेप्थ दिया है 2, रेडियस नहीं दिया है। तो अगर रेडियस रहा तो आंसर आएगा ही नहीं। तो पहले तो रेडियस को निकाल दो यहाँ से। तो कैसे निकालेंगे, देखो, साइन सॉरी, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड को जोड़ता है? टेन। तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू, इसका अपोजिट साइड कौन है, आर, और एडजेसेंट साइड है एच। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, एच टेन 30 डिग्री। अब आप आर को निकाल सकते हो यहां से। समझ गए? समझ गए ना? तो टेन 30 कितना होता है, 1/√3। तो ये हो गया h/√3। अब आर की जगह इधर डाल दो h/√3। अब पूरा क्वेश्चन एच में हो गया, एच दिया है आपको। तो कितना आ गया, 1/3 पाए, और आर की जगह h²/3, आर स्क्वायर है ना, इंटू एच। तो ये क्या आएगा, पाई/9, 3 3 9, और h² इंटू एच, h³। समझ गए? इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, क्योंकि वॉल्यूम का चेंज निकालना है ना। तो dv/dt निकालना है आपको, पाई/9 इंटू 3h² dh/dt। h कितना दिया है, 2। लास्ट में यही बोला है ना, डेप्थ अगर 2 है, और dh/dt कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। याद है क्या लिखा है, देखो, डेप्थ इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर। डेप्थ इंक्रीज मतलब हाइट, ये 1 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या आ गया आंसर, पाई/9 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1। समझ गए? तो 4 3 12, 12 पाई/9 आंसर है। कितना आंसर, 12 पाई/9। तो ये और वापस होगा, यस, 4 पाई/3। यही दिया है कि पीछे चेक कर लो। तो यही आंसर है। समझ गए पक्का? और सामने क्या लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में रहेगा ना। पक्का समझ गए? तो इसमें रेडियस नहीं दी, तो रेडियस को खत्म कर देना, रहना ही नहीं चाहिए। अब लास्ट करेंगे 15वां।
चलो अगला लास्ट। क्या दिया देखो भाई, बातें नहीं, इधर हो थोड़ा। और बस आप उधर ही रहना। क्या दिया है? लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग, लीनिंग मतलब झुकी हुई है, अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। तो एक वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल यानी सीधी, इस पे क्या झुकी हुई है? एक लैडर। ये लैडर है भाई आपकी। लैडर को थोड़ा मोटा करेंगे। ये आपकी लैडर है जिस पे अपन चढ़ते हैं ना, वो। ठीक है, अगर से बढ़े, इफ द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली, आप क्या बोल रहे हैं वो? ये लैडर का जो बॉटम है, एक मिनट हाँ, इसको कहाँ पुल किया? ये व्यास का ध्यान नहीं है भाई, सामने देखो। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब वॉल से दूर इसको यहाँ पे ऐसा खींचा। तो आप ही बताओ मेरे को, अगर लैडर को ऐसा खींचेंगे तो क्या होगा? इधर से नीचे आ जाएगी, बराबर है कि नहीं? इधर खींचोगे तो ऐसे नीचे आ जाएगी ना। तो आप नया वाला डायग्राम बनाओ अब। नया वाला डायग्राम ऐसा आएगा, देखो ये लैडर ऐसी आ गई, समझ गए? क्योंकि खींचा ना आपने। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, चलेगा। अब देखते हैं, आराम से इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। लैडर 10 मीटर है, तो मेरे को बताओ ये अंदर वाली जो लैडर है पहली वाली पोजीशन की, ये अगर 10 मीटर है तो दूसरी भी 10 मीटर ही होगी, बराबर है कि नहीं? क्योंकि दोनों सेम ही लैडर है भाई, लैडर थोड़ी चेंज किया आपने। अगर ये 10 मीटर था, ये वाला, तो ये भी कितना होगा? 10 मीटर ही होगा। ठीक है, चलो। उसके बाद बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली, खींचा उसको, कितने स्पीड से खींचा? 1.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है चलेगा। हम्म। फाइंड हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लैंडिंग डाउन व्हेन द बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो ये टोटल 6 मीटर है, ये टोटल कितना है? उन्होंने क्या बोला कि जब लैडर आपका 6 मीटर दूर है तो ये कितने स्पीड से नीचे गिरा होगा? कितने स्पीड से नीचे गिरा होगा? जो आपने उसको इधर से खींचा तो ये कितने स्पीड से नीचे गिरा होगा, ये निकलना है। मस्त क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, 10 मीटर 6 मीटर है ना। अब इसको पकड़ लो एक्स, ठीक है। तो और कुछ दिया है? हाँ, मेरे को बताओ, अगर ये 10 है, ये कितना है? 10, और ये कितना है? 6, तो ये कितना होगा? 8, पाइथागोरस थ्योरम। 10² - 6² 64 होता है, उसका रूट 8, यहाँ तक समझ गए? ठीक है, ओके। अब आप पाइथागोरस थ्योरम ही लगा दो इसमें, है ना। तो अभी इसको 8 मत पकड़ो, अभी इसको कितना पकड़ो? वाई। इसको कितना पकड़ो अभी? वाई। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा आपका? और इसको भी अभी 6 मत पकड़ो, टोटल इसको क्या पकड़ो? एक्स तो अपन ने इसको पकड़ा था, तो इसको कितना पकड़ेंगे? भाई 6 - x पकड़ लो इसको, समझ गया ना? टोटल 6 है तो ये 6 - x होगा ना। अब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, तो 100 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस, रुक जाओ, ये तो 6 का स्क्वायर हो गया भाई, इसमें तो ऐसा डिफरेंशिएट ही नहीं होगा, रुको सोचने दो। मैं पूरे को एक्स पकड़ लेता हूँ, नहीं तो क्या बोलते हो? 2x dx/dt। 6 मीटर फुल है ना। ठीक है, ये पूरे को आप एक्स पकड़ लो, छोड़ो इसको भाई को, ये पूरे को क्या पकड़ लो? एक्स। तो क्या आ जाएगा? 100 इज इक्वल टू x² + y² बराबर, सही है। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो 100 का डिफरेंशिएशन 0, इसका आएगा 2y/dy/dt प्लस 2x dx/dt। सही है, यहां तक समझ गए? क्या क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा, ये पूरा x है, ये इधर y है, ये 10 है, तो x² + y² = 10², और इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा है। अब ये 2y/dy/dt को लेफ्ट में ले जाओ, तो क्या आ जाएगा? -2y/dy/dt, सही है, इज इक्वल टू +2x dx/dt। यहां तक भी समझ गए? 2 से 2 कट गया, तो -y/dt इज इक्वल टू x dx/dt। अब देखो भाई, x आपको ऑलरेडी दिया है, x मतलब ये पूरा, ये 6 दिया है ना, कि जब लैडर 6 मीटर दूर होगी तो x की जगह 6 लिख दिया। और कितने स्पीड से खींचा था इसको, वो भी दिया है क्या? कितना दिया है? 1.2 मीटर हॉरिजॉन्टल, कितने स्पीड से खींचा था आपने? 1.2, यानी dx/dt कितना है? 1.2। वाई अपन ने निकाला था, ये 10 है, ये 6 है, तो ये 8 होगा।
तो y आ गया था 8। तो आंसर अब ये डिवाइड बाई dt आ जाएगा आपका। तो कितना आ गया डिवाइड बाई dt यहाँ से? 6 × 1.2 डिवाइड बाय -8। 6/12 का 2 कैरी 1 7.2 डिवाइड बाय 8। 0.9 दिया क्या आंसर? -0.9। देखो पीछे। सही है ना? सिर्फ 0.9 दिया है। नहीं, मैंने -8 ही लिया था ना, इधर देखो माइनस। सिर्फ 0.9 दिया है क्या? माइनस ही आएगा क्योंकि नीचे गिर रहा है ना। माइनस ही आएगा, सही आंसर। समझ गए? तो क्या किया देखो, सबसे पहले डायरेक्ट 6 वगैरह नहीं डालने का। इक्वेशन बनाने के लिए एक्स वाई लगेगा ना, तो इसीलिए इसको एक्स लिया, इसको वाई। डिफरेंशिएट करने के बाद डालना 6। और ये सब समझ गए? पहले से नहीं डालने का, आंसर नहीं आएगा नहीं तो। अरे किसको किसको समझ गया, हाथ ऊपर करो। व्यास नहीं समझा आपको? ठीक है भाई। ठीक है, हो गया फिर तो। खत्म एक्सरसाइज। लिख लो इसको। लिख लो प्रभु जी। लिख लिया क्या? ठीक है फिर। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम है अप्रोक्सीमेशन। क्या नाम है? इसमें आपको मजा आएगा भाई जिंदगी का। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पूछी कितनी आएगी 64.1 की, तो बता सकता है कि आप में से कोई? इसका एक टेक्निक। इसको कैसे निकालते हैं? अगर किसी ने ऐसा दे दिया, चलो बताओ 79.7 की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको निकालने की एक टेक्निक है, ठीक है? सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो, बस एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। f(a+h) इज इक्वल टू f(a+h)टाइम्स f। ये एक फॉर्मूले की मदद से दुनिया के सारे अप्रोक्सीमेशन कर लोगे आप, समझ गए? अब कैसे यूज करते हैं मैं सिखाऊंगा, बस आराम से देखना, फिर सीख जाओगे। तो पहला क्वेश्चन, √64.1। तो √64.1 को कैसे लिखोगे भाई आप? इसको लिख दो 64 + 0.1। समझ गया तक? बराबर। अब 64 को लिख दो ए। 64 क्या है आपका? ए। और ये जो दूसरा है ये है आपका एच। ये क्या है आपका? देखो क्योंकि फॉर्मूले में दो ही चीजें है ना, ए और एच। ए और एच। तो याद रखना, जो बड़ा है वो ए है, और जो पॉइंट में आ रहा है वो एच है। यहां तक समझ गए? ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या था? हम्म अब ये रूट वाला क्वेश्चन है। तो रूट, तो आपका फंक्शन क्या है? f(x)। रूट के अंदर क्या है? √x ले लो इसको। रूट के अंदर हमेशा x डाल देना, ठीक है? जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन ऐसा रहता sin 23.5 डिग्री बताओ, तो आप पहले साइन एक्स लो। समझ गए ना? पहले साइन एक्स लो। सब ध्यान दे रहे? सबसे पहला स्टेप क्या है? ए और एच की वैल्यू निकालो। और फिर रूट के अंदर नंबर को मत देखो, आप √x लो बस। तो f(x) क्या है? √x। तो f'(x) क्या होगा? 1/2 √x। बराबर। यहां तक समझ गए? क्योंकि देखो क्वेश्चन में दो ही चीजें, f(a) और f'(a), ये दोनों निकालने वाले हैं अपन। अब मेरे को बताओ भाई, f(x) √x है, तो f(a) क्या होगा? √a। बराबर है कि नहीं? और a की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 64। तो f(a) कितना आ गया? √64। क्योंकि a की वैल्यू 64 डाल देना अपने, तो ये आ गया 8। तो इसकी वैल्यू मिल गई 8। समझ गए? अब h अपने को पता है 0.1 है। अब सिर्फ निकालना है f'(a)। तो भाई f'(x) पता है आपको?
एक्स की जगह ए डाल दो तो एफ डैश ऑफ ए मिल जाएगा, समझ गए? 1/2 रूट ए। और ए की वैल्यू कितनी है आपकी? तो 1/2 इंटू √64 होता है 8, तो ये आ गया 1/16। यहाँ तक भी समझ गए? अब ये सारी वैल्यूज जो भी आई है, एफ ऑफ ए भी आ गया भाई, एच भी आ गया भाई, और एफ डैश ऑफ ए भी आ गया भाई। इन सबको इस फॉर्मूले में डाल दो और वो फाइनल आंसर। एफ ऑफ ए कितना आया 8, प्लस एच कितना आया 0.1, इंटू एफ डैश ऑफ ए कितना आया 1/16। तो ये भाई एग्जैक्ट आंसर है। अब 1/16 कितना होता है वो आप निकाल सकते हो डिवीजन से। ये ऐसे निकालते हैं 1/16, 16 जीरो सा जीरो, 1 0 डालो पॉइंट आएगा। 16 6 96 बराबर बोल रहे भाई। 16 2 32 80 0.0625, समझ गए? तो 1/16 कितना आएगा? 0.0625। उसको एक और जीरो, एक और इससे 10 से डिवाइड किया, 0.1 मतलब डिवाइड बाय 10 ना। तो कितना आ गया? 8 प्लस 0.00625। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 8.00625। ये एग्जैक्ट है √64.1 का। तो देखो वापस एक बार आराम से बताता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। ये फॉर्मूला है, आपको डालना इसमें ही है सब कुछ, समझ गए? सबसे पहले ए और एच तो निकालना आसान है। 64.1 लिखा है तो 64 + 4.1। अगर ऐसा लिखा होता 58.4, सॉरी, अगर ऐसा लिखा होता क्या, 49.4, तो क्या लिखते? 49 प्लस 0.4। समझ गए ना इसको? समझ गए ना? ठीक है। अगर ऐसा लिखा होता 50, 50 नहीं, 49.8 तो प्लस होगा, मेरे को माइनस वाला लेना है एक। कभी कभी उल्टा भी लिख सकते हैं आप, ऐसा 49 - 0.2, समझ रहे हो ना? वो बाद में बताऊंगा, इतना समझ गए आप अभी? फिर ये जो पहला वाला रहता है वो ए रहता है, और दूसरा वाला क्या रहता है? एच। ए और एच मिल गए, मतलब इधर से कम एच की वैल्यू तो मिल गई। अब अब क्या करोगे? जो भी आपका ये दिया है ना, ये आपका एफ ऑफ एक्स, तो इसके अंदर वाली वैल्यू को निकाल के उसकी जगह एक्स डालना पहले। तो एफ ऑफ एक्स कितना? √x। तो एफ ऑफ ए पर अपने को तो एफ ऑफ ए चाहिए, सही है कि नहीं? एफ ऑफ एक्स √x है, क्योंकि रूट वाला क्वेश्चन है ना। तो √x है, पर अपने को क्या चाहिए? एफ ऑफ ए। तो एक्स की जगह क्या डाल दिया? ए। तो इधर एक्स की जगह ए आ जाएगा, और ए की वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है 64। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू मिल गई 8, समझ गए? और एफ डैश कैसा आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करना, तो 1/2 √x। पर मेरे को एफ डैश ए चाहिए, तो एक्स की जगह ए डाल दिया, और इधर ए की वैल्यू फिर से 64 डाल दी, तो ये आ गया 1/16। ये 1/16 आ गया, ये 8 आ गया, ये 0.1 है, सब कुछ डाल दिया, आंसर आ गया। किसको किसको समझ गया ये? पक्का 100% लिख लो इस क्वेश्चन को। फिर अगला क्वेश्चन एक और कराता हूँ। एफ ऑफ एक्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट का क्वेश्चन है तो √x, साइन का है तो साइन एक्स। हरे कृष्णा। इस बार पेपर में यही डालूंगा भाई, ठीक है ना? यही चैप्टर एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये चैप्टर का शॉर्टकट है भाई। मैथ्स का थोड़ा सा ठीक था, बाकी फिजिक्स तो इजी था। मैथ्स थोड़ा सा हार्ड पकड़ लो, मीडियम से ऊपर। मैथ्स हमेशा सबसे हार्ड ही रहता है जेई में, वैसे भी तीनों में। चलो, फास्ट फास्ट। ये ओवी क्यों एब्सेंट है भाई आज? और ये द्विवेदी का? सच्ची?
मजाक लगता है मेरे को तो भाई, कल तक ठीक थे आज बीमार पड़ गए। और रुद्रा। अच्छा, अरे हाँ यार, वो तो आया ही नहीं, बराबर है। ठीक है। क्या हुआ? लिखो जल्दी। देखो आप क्या करो, मैं आपको एक नई टेक्निक बताता हूँ, उल्टा करो, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिखो, बाद में ए और एच लिखो, ठीक है? या आपकी इच्छा है, आपको जो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है क्वेश्चन, 3.98 का होल क्यूब। अब इसका अगर एग्जैक्ट वैल्यू अपने को निकालना है, आप बोलोगे 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, वो ठीक है, बट अपन इससे सीखेंगे, ठीक है ना? तो अब 3.98 को कैसा लिख सकता हो बोलो? पास में कौन है इसके? तो इसको लिखेंगे 4 - 0.02। 3 से बहुत दूर है ना 0.98। 4 के ज्यादा पास है ना 3.98, पास वाले का लिखना। 4 - 0.02 का होल क्यूब। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ए 4 है। ओ ओ। हरी बोल हो गया। अभी आएगा भाई, 2 मिनट में लाइए इनका स्टोरी। एक बार पूछ के आओ सर से जाके। शंभू राजे, लाइन चली गई, बोलना क्या करना है। इसके पहले नहीं गई ना, लेकिन अभी गई ना। गई थी, मैं तो पढ़ा रहा था उधर, नहीं गई। फर्स्ट लेक्चर क्या? हाँ बराबर है, फर्स्ट लेक्चर में नहीं था मेरा इधर, सेकंड था। ए और एच लिख लो पहले। ए कितना है, चलो मैं आपको बताता हूँ, आप लिखो 3.98 का होल क्यूब। देखते हैं आप कितना दिमाग लगा पाते हो। ए की वैल्यू कितनी है? 4। और एच की वैल्यू, नहीं माइनस नहीं भाई, +0.02। यार मेरे को भी अब डाउट आ रहा है, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। लो माइनस लो, माइनस लो, फिर देखते हैं सामने। माइनस लिया, माइनस ही लेंगे यार, सही है, क्योंकि पीछे कर रहे हैं ना। अब एफ ऑफ एक्स कितना आएगा बताओ? आगे एफ ऑफ एक्स कितना आएगा बताओ? जो बता देगा मान जाऊंगा। हाँ भाई निको हाथ। एफ ऑफ एक्स आएगा एक्स क्यूब, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, 3.98 का क्यूब। मैंने क्या बोला, नंबर की जगह एक्स डाल देना। तो एफ ऑफ एक्स आएगा एक्स क्यूब। समझ गए? 4 का को डालना है। ठंडा लो भाई। अब क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो, फॉर्मूले में डालो एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए। बराबर है 64 तक, एफ ऑफ ए सही है आपका। आगे लाइक। क्या बोले सर आपको? 64 थोड़ी आंसर है, पूरा फॉर्मूला में डालो ना। एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए। फाइनल आंसर? गलत। बेटा एच -0.02 है। भाई बातें नहीं इधर। ठीक है, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, सुनो। सबसे पहले क्या लिखना, इसको क्या लिखोगे? एक्स क्यूब। एफ ऑफ एक्स कितना है आपका? एक्स का क्यूब। समझ गए? नंबर की जगह एक्स डाल देना, जो भी दिए है अंदर, ठीक है ना? यहां तक समझ गए? फॉर्मूला क्या है? एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए। बराबर। अब देखो एफ ऑफ ए कैसे मिलेगा, इधर एक्स की जगह ए डाल दूंगा, तो एफ ऑफ ए मिल जाएगा। और एफ डैश ऑफ ए कैसे मिलेगा, पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, 3x² सब सामने देखो, लिखो मत। तो एफ डैश ऑफ ए कितना आएगा, इसके जगह ए डाल दूंगा। अब यहां से बताओ ए की वैल्यू कितनी थी, 4। और एच की वैल्यू -0.02। तो ए की 4 थी, तो इधर 4 डाल दो। तो 4 का क्यूब कितना है, 64, तो एफ ऑफ ए मिल गया। और इधर 4 डाल दो, तो 4² 16 3 48, एफ डैश ऑफ ए भी मिल गया। अब जो भी मिला सब कुछ इस फॉर्मूले में डाल दो, आंसर आ गया। एफ ऑफ ए कितना आया, 64 -0.02 × 48, ये आंसर है, समझ गए? गलत, हाँ 63 पॉइंट एग्जैक्ट। वेरी गुड। अब इसको 48 से तो मल्टीप्लाई इतना तो करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, समझ गया ना पक्का?
तो सबसे पहले भाई आप कुछ में ए और एच को भूल जाओ, पहले आप एफ ऑफ एक्स लिखना चालू करो, इसको डिफरेंशिएट करो, फिर उसमें ए डालो, डबल डिफरेंशिएट करो, वापस ए डालो। नहीं, एक ही बार डिफरेंशिएट करना, सॉरी। ठीक है। तो समझ रहे एक्स किसको डालना है? नंबर। यहाँ पे एक्स का क्यूब है। ठीक है, अब बताओ इसमें, अगर इसकी वैल्यू निकालने बोली आपको, tan इनवर्स 0.99, समझ गए? तो सबसे पहले बताओ मेरा एफ ऑफ एक्स कितना होगा? श्रावणी खड़ी हो जाओ। एफ ऑफ एक्स कितना होगा? एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स का एक फंक्शन। बैठो। मैंने क्या बोला, नंबर के जगह एक्स डाल देना, तो आंसर है tan इनवर्स एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना होगा? क्योंकि इसके जगह एक्स डाल दिया। इसके पहले क्वेश्चन में इसके जगह एक्स डाला था। एफ ऑफ एक्स मतलब हमेशा एक्स में आएगा आंसर, हमेशा किस में आएगा आंसर? यहां तक समझ गए? अब यहां से ए और एच की वैल्यू बता दो पहले। ए कितना है? 1। और एच है 0.01, बराबर माइनस। रुको, आपको समझा नहीं होगा। tan इनवर्स ऑफ 0.99 को कैसे लिख सकते हैं? 1 - 0.01 लिख सकते हैं। सही है ना? 0.99 को ऐसा लिख सकते हैं ना, कि 1 - 0.1 लिखेंगे, नहीं 0.01 ही लिखेंगे। सही है ना? ठीक है। अब इसमें से ये ए है, और ये, सॉरी, ये कितना है? 1। और एच कितना है? -0.01। अब पहला क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट। पर डिफरेंशिएट करने के पहले इसमें वैल्यू डाल देंगे। एफ ऑफ ए कितना आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ ए, बराबर। और ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो एफ ऑफ ए कितना आ गया? tan इनवर्स ऑफ 1। और tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है? π/4। tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब tan की वैल्यू 1 कब आती है? π/4 पे आती है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना होगा? 1/1 + x²। सही है। तो एफ डैश ऑफ ए कितना हो जाएगा? 1/1 + a²। और ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1/2। अब ये सब कुछ फॉर्मूले में डाल दो, एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए। कितना आ रहा है आंसर बताओ? एफ ऑफ ए भी निकल गया, एफ डैश ऑफ ए भी निकल गया, एच की वैल्यू पता है, फाइनल आंसर कितना आ रहा है बताओ? पाई की वैल्यू 3.14 लेना। ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमेशा एक्स के टर्म्स में आएगा, कुछ ना कुछ नंबर नहीं आएगा एफ ऑफ एक्स में। क्या रहा है आंसर, जल्दी बताओ। फाइनल। इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है बस, सारी, जो जो निकली है। 0.74 आ रहा है, अलग दिया भाई। उसका आंसर बहुत पास है। हाँ, 0.78, परफेक्ट। बिल्कुल सही। देखो भाई, सब कुछ तो निकल गया, बस इसमें डालना है। एफ ऑफ ए कितना है अपना? π/4। प्लस एच कितना आया? -0.01। इंटू एफ डैश ऑफ ए कितना आया? 1/2। ये आंसर है। तो पाई की जगह क्या डालूंगा मैं? 3.14/4। माइनस 0.01 का हाफ कितना होता है? 0.005। और ये कितना होता है? इसको निकालना पड़ेगा। 0.47 × 28, 34, 4 8 32, भाई एग्जैक्ट आंसर आ गया 0.78। ठीक है ना? कैलकुलेशन है भाई, सिंपल। आई की वैल्यू 3.14 डाल दी बस। किसको ये पूरा समझ गया? ईमानदारी से हाथ ऊपर करो, जिसको समझा वही करना, जबरदस्ती नहीं है। समझे? तो सबसे पहले क्या लिखना? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आ गया, ए और एच की वैल्यू निकल गई। इसके बाद एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ ए निकालना। बाद में एफ डैश ऑफ ए निकालना है, पहले इसको डिफरेंशिएट करना। और इसमें एफ डैश ऑफ ए आ गया, एफ ऑफ ए आ गया, इधर डाल देना, एच डाल देना, आंसर आ गया। चलो ये बताओ अभी, e⁻1.005। श्रावणी फिर से एक चांस देता हूँ। एफ ऑफ एक्स कितना है इधर बताओ? शाबाश, आप समझी। e⁻x। रुको रुको रुको, खड़ मुझे खड़ी हो जाओ।
ए की वैल्यू कितनी, इसको कैसे लिख सकते हैं? ई रेस टू, इसको कैसे लिख सकता हूँ? बराबर, बिल्कुल से 1 + 0.005 बराबर। ए की वैल्यू कितनी है? 1, बिल्कुल सही। और एच की वैल्यू कितनी है? 0.005 बराबर। अब अपना फॉर्मूला है एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए। तो एफ ऑफ एक्स पता है, तो एफ ऑफ ए निकाल सकते हो यहाँ पे। कितना जाएगा एफ ऑफ ए? ई रेस टू ए। और ए की वैल्यू कितनी दी है? 1। तो ये आ गया ई रेस टू 1 यानी ई। और अब निकालेंगे एफ डैश ऑफ ए, पर एफ डैश ऑफ ए निकालने के पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश ऑफ एक्स कितना होता है? ई रेस टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन ये होगा ना। तो एफ डैश ऑफ ए कितना आ जाएगा? ई रेस टू ए। और ए की वैल्यू कितनी है? 1, ये भी ई आ गया। एफ ऑफ ए भी ई आ गया, एफ डैश ए भी ई आ गया, समझ गई? दोनों को इधर डाल दो तो क्या आ गया फाइनल आंसर? ई प्लस 0.005 टाइम्स ई। अब सुनो, ई की वैल्यू है 2.71। आंसर बताओ कितना आ रहा है, बैठ जाओ। 2.71 है ई की वैल्यू। समझ गए ना आप कैसे करते हैं? देखो भाई, कितनी सारी चीजें निकाल सकते हो अब आप। ये सोचा था आपने कभी निकाल पाओगे ई रेस टू 1.005? पर अब टेक्निक समझ गई। ये भी नहीं सोचा होगा ऐसी चीजें निकालेंगे, tan इनवर्स 0.99 और 3 पॉइंट, वो तो इजी था। ठीक है। क्या बेटा? बराबर। क्या प्रभु जी, माता जी सॉरी इसमें भी गलती ये तो आसान है, इसमें गलती मत करो भाई। क्या आया? कैलकुलेटर यूज मत करो, वो तो बच्चा भी कर लेगा कैलकुलेटर से। एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, सब रखो कैलकुलेटर। आप ही कैलकुलेटर यूज कर रहे हो ना, मत करो भाई। खुद से करो, रखो उसको अंदर। वो बच्चा भी कर सकता है भाई, उसमें कोई बहुत बड़ा है तो थोड़ी काम। यस, 7235। बस भाई, क्या है इसका आंसर? देखो ई प्लस जीरो, ये आ गया 1.005 टाइम्स ई, और ई कितना है? 2.71। इसका मल्टीप्लिकेशन करना था, क्योंकि ये 1 है ना। 1 + 0.005, 1.005 टाइम्स ई। और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आंसर है। 2.72355, ठीक है ना? आता तो है आंसर, मल्टीप्लाई करके। ज्यादा कोई टाइम नहीं लगता मल्टीप्लाई को। log 998 to the base 10, अब ये निकालना है। तो पूर्वा खड़ी हो जाओ। एफ ऑफ एक्स कितना आएगा? लॉग, यस, log x to the base 10 बराबर। बैठो। 998 की जगह एक्स डाल दिया, सही सही है कि नहीं? ठीक है, चलेगा। निकालो ए एच और सॉल्व करो। अच्छा, वैसे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000, बिल्कुल सही। और एच कितना आ जाएगा? -2। सही है। अब इसका डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 1/x नहीं है ना उसका डिफरेंशिएशन? नहीं है 1/x, क्योंकि नीचे 10 है ना बेस में। और एक इंफॉर्मेशन पहले से दी है क्वेश्चन में, ये भी काम आएगी आपको सामने। log e to the base 10 की वैल्यू दी है 0.4343। ये काम आएगी बाद में, पहले डिफरेंशिएशन करो फिर समझेगा। और अपना फॉर्मूला क्या है? एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए। इसमें डालना है सब कुछ। एफ ऑफ ए तो निकल जाएगा सीधे, उसके अंदर ए डाल दो। एक्स की जगह ए डाल दो। तो log 1000 कितना होता है? 1000 to the base 10, 3। और फिर एफ डैश मतलब उसका डिफरेंशिएशन करो और उसमें ए डालो। बस ये आखिरी को एक और क्वेश्चन दे दूंगा, फिर खत्म कर देंगे।
-4। नहीं, वो यूज किया क्या आपने? चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अब देख लो सब सामने। भाई सामने देखो, विनायक, छोड़ दो भाई। एफ ऑफ एक्स लिखा, तो एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ ए आ जाएगा बराबर। तो पहला स्टेप, एक्स की जगह ए डाल दो। तो एफ ऑफ ए कितना आएगा, लॉग ए टू द बेस 10, और ए की वैल्यू कितनी है, 1000। सही है ना? तो ये आ गया 3। चलो भाई, इतना तो मिल गया है ना। अब एफ डैश कैसे मिलेगा, पहले एक्स को डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे दिमाग लगेगा। अब देखो एक्स को, पहले लिखो एफ ऑफ एक्स वापस क्या है। लॉग एक्स टू द बेस 10 मतलब क्या होता है, लॉग एक्स अपॉन लॉग 10। याद आ गया? इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एफ डैश एक्स का, नीचे वाला कांस्टेंट है उसको ऐसे ही रहने दो, लॉग एक्स का 1/x। तो ये आएगा 1/x लॉग 10। समझ गए? ये आ गया एफ डैश एक्स। अपने को चाहिए एफ डैश ए, तो एक्स की जगह क्या डाल दूंगे, ए। तो क्या आ जाएगा इधर से, एफ डैश ए इज इक्वल टू 1/a log 10। सही है? और ये कितना है, 1000। ये कितना है, 1000। अभी लॉग 10 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, ई। तो ये लॉग 10 टू द बेस ई है, ऊपर जाके हो जाएगा ई टू द बेस 10। समझ गए? और लॉग ई टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी दी है, 0.4343। तो 0.4343 डिवाइड बाय 1000, ये क्या है आपका, एफ डैश ए। समझ गए? तो आंसर क्या आ गया फाइनल, एफ ऑफ ए कितना आया था, 3, प्लस एच कितना आया था, -2 ना, इंटू एफ डैश ए कितना आया, 0.4343 डिवाइड बाय 1000। ये फाइनल आंसर है। इसको कर पाओगे क्या आप सॉल्व? करके बताओ कोई। कैलकुलेटर नहीं भाई, डाल दो। देखो भाई, 1000 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट और 3 पहले चले जाएगा, ऐसा आ जाएगा। समझ गए? समझ गए क्या? अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 3 6, 2 4 2 3 6, 2 4 0 0, ये आ जाएगा। अब 3 में से इसको माइनस करो, 3 में से इसको माइनस कैसे करोगे? तो देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 के सामने 8 जीरो दे दो पहले। 3 4 5 6 7 8 माइनस, नहीं 7 ही है, सॉरी, 7 माइनस 0.000868 बराबर। 10 में से 6 गए 4, 10 में से 8 गए 2, एक और गए 1, 10 में से 4 एक और गए 3, 10 में से एक और गए 1, 9992, ये आंसर है। इधर क्या दिया है, सेम एग्जैक्ट 2.9991314, ये एग्जैक्ट आंसर है। किसको किसको समझ गया हाथ ऊपर करो। पक्का ना भाई? हाँ वो तो देने वाला हूँ ना होमवर्क अभी। यस, फिर से चेक करूंगा पूरा भाई। हाँ 6 क्वेश्चन है और हर एक में 5 5 है। गिने क्या आपने? 20 क्वेश्चन है, कम है ना? सिर्फ एक ही टाइप नहीं सिखाया मैंने अभी आपको। आप क्या करो, वो जो एक्सरसाइज में, क्या हुआ टाइम, बे बढ़ा देगा ये कम कर रहा है, एक बड़ा रहे, बड़ा आदमी है भाई। साइन वाले क्वेश्चन देखो, 2.2 में, एक्सरसाइज 2.2 में, कहा गया, इसमें ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। वन के अंदर कितने हैं, 4। वन के अंदर 4 है, 2 के अंदर 4 है, इधर बाकी नहीं, वन के अंदर ज्यादा है क्या, 5। 5 4, 3 3 3 2, 6 तक है, 6 तक। इसमें 5 4 3 3 3 और इसमें 2 है। आपको बस ये वाला नहीं करना है, ठीक है, सेकंड वाला, बाकी सब करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 3 4 5 6 कल चेक करूंगा, ठीक है। हरे कृष्णा।